आप जैसा बता रहे इस हिसाब से ऐसा माना जाए कि अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो बतरसुन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर भविष्य में देश यदि गुलाम होता है ना तो पहला दोषी सरकारी मुलाजिम होगा। नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया जिले के उत्तर माड़र पंचायत के मधुरा गांव में है और अभी हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर माड़र पंचायत के पंचायत समिति सदस्य बच्चन सदा जी हैं, जिनसे आज हम मधुरा गांव में साल दर साल हो रहे कटाव और लोगों की बदहाली पर सवाल करेंगे। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम बच्चन सदा हुआ। किस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो आप लोग जो आए उत्तर माड़र पंचायत के वार्ड नंबर 7 में इस सुडुल देहात के गांव में आप आए और हमारी समस्या को आप अपने चैनल के माध्यम से हर जगह पहुंचाने का जो काम कीजिएगा, इसके लिए हम पंचायत की ओर से आपको चैनल को पंचायत वासियों की ओर से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं? परेशानियाँ तो यहाँ जो है बहुत तरह का है। असल है कि हम लोग 2 चक्की के बीच में बसे हुए हैं। हर साल बाढ़ के समय में 2 चक्की के बीच में हम लोग हर साल पिसाते हैं। उधर भी बांध है और इधर भी बांध है। तो ये जो है बाढ़ का एक तरह से पानी रखने का सरकार जो है ये एक तरह का कोठी बना दिया। अभी आपने देखा होगा मधुरा गांव के जो है कटाव जो है हर साल जो है यहाँ 10 घर, 15 घर, 18 घर, 26 घर हर साल ये बाढ़ में ये बागमती नदी के गर्भ में समाते चला गया। अभी जो स्थिति है, जो लोग का घर कटा है दूसरे के घर में जा कर के लोग रह रहे हैं और जो जिस घर में रह रहे हैं उस घर का जो है एक तरह से ये उसको अगर शहरी भाषा में बोलते हैं तो उसको रेट, जो लोग शहर में रूम लेकर के रहते हैं तो उस तरह से उसको जो है अनाज 2.5 मन का या 5 मन का जो है महीना दे करके दूसरे के घर में लोग रह रहे हैं। और हमने कई बार जिलाधिकारी महोदय से दरखास्त के माध्यम से बहुत बार हमें दरखास्त दिए। इस तरह का जो है स्थिति है उत्तर माड़र पंचायत में और हर साल कट रहा है, तो वहाँ जो है लोगों के लिए जो है तत्काल जो है कम से कम पुनर्वास के लिए जो है उन लोग को जो है 5 डिसमिल ज़मीन दे दीजिए और जो है इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोग को घर बना दीजिए ताकि लोग सुख चैन से रहे। लेकिन अभी तक जो है जिला प्रशासन की ओर से या आपदा प्रबंधन कहा जाए, इनके तरफ से आपदा प्रबंधन को भी कई बार हमने आवेदन दिया, लेकिन किसी के कानों तक जू तक नहीं रहेगा। आज लोग बदहाली में हैं। हम निम्न स्तर के प्रतिनिधि हैं, हमसे जहां चलता बनता है वहां तक हम अपनी बात को पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे देश के जो पदाधिकारी लोग हैं इनका जो है क्या है मन में नहीं है, गरीब की बात को, गरीब की दरखास्त को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही विडंबना है। अच्छा, अभी जो हम लोग अभी बांध पे देखे जो काम चल रहा है उससे कितना संतुष्ट है? वो जो काम जो चल रहा है उससे मैं खास करके बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो काम होना चाहिए जनवरी फरवरी में, और जनवरी फरवरी में इसलिए होना चाहिए कि नदी का जो पानी होता है उसका जो स्तर है बहुत नीचे चला जाता है और नीचे स्तर से काम होता और नीचे स्तर से काम होते होते ऊपर आता तो वो काम वाकई में मजबूत होता, गुणवत्तापूर्ण होता। लेकिन अभी जो है, अभी जो काम चल रहा है पानी का लेयर बहुत ऊपर चला आया है, तो ऊपर से ही काम होगा, नीचे तो खाली है। फिर नीचे से जो है कटना शुरू हो जाएगा, फिर कट करके नदी में गिर जाएगा। इसलिए वो जो काम हो रहा है बिल्कुल जो है सरकार के पैसा को, जनता को पैसा को दुरुपयोग किया जा रहा है। इतनी भयावह स्थिति होने के बाद मुखिया से लेकर विधायक, सांसद किन्हीं के तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन या कोई अच्छा कदम जो लोगों के हित में उठाया गया? इसके लिए जो है हम हमारे एमपी साहब महबूब कैसर अली साहब हुआ करते थे, उनसे हम 2 बार मिले और दोनों बार उनको आगाह करवाए और हमने मोबाइल में जो फ़ोटो लिया था वो भी दिखाए उनको कि देखिए जो है ये स्थिति है मधुरा गांव का, इस पर जो है कुछ न कुछ आप अपने स्तर से
डीएम साहब को कह करके या विभाग को कह करके इस पर जो है कुछ अच्छा काम करवाइए। वो बोले कि हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं खगड़िया, हम आप लोग के लिए जो है ये काम करवाएंगे। लेकिन अभी तक जो है कोई ढाक के तीन पात। जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे आते हैं या नहीं? जनप्रतिनिधि लोग ऐसे जैसे केसर साहब की बात करते हैं तो सिर्फ जो है वोट के समय आए थे और बीच में कभी वो नहीं आए। सरकार के तरफ से मुफ्त अनाज वगैरह मिलता है, तो ये सब लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिलता है या नहीं? सरकार के द्वारा जो ये खाद्यान्न सामग्री जो मिल रहा है तो उसमें हर परिवार के एक सदस्य पर 5 किलो अनाज है। 5 किलो अनाज तो मिलता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो खाने योग्य नहीं है। और दूसरी बात, उसमें भी डीलर लोग जो है 1 किलो 2 किलो कटौती करके लाभुक को देता है। तो इसके बारे में आपने कभी शिकायत की डीलर से या फिर जो इससे संदर्भित अधिकारी या जो भी? हमने जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन दिया और तमाम लोग से उस आवेदन पर जो है टिप्पा निशान दस्तखत करवा के दिए, लेकिन अभी तक जो है कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा विश्वास धीरे धीरे उठता चला गया और हम जो है जैसे जी रहे हैं सोचे सब लोग इसी तरह से जिए, क्योंकि कोई जो है सुनने ही वाला नहीं है। तो हमने कहा न कि हम नीचे स्तर के एक प्रतिनिधि, हम क्या कर सकते हैं। हम तो एक तरह से जो है क्या बोलते हैं, याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे यहाँ इस तरह का समस्या, उस समस्या को निदान किया जाए, समाधान किया जाए। अगर पदाधिकारी लोग नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। आप जैसा बता रहे, इस हिसाब से ऐसा माना जाए कि अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि है वो बतरसुन है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर भविष्य में देश यदि गुलाम होता है ना, तो पहला दोषी सरकारी मुलाजिम होगा। इस सरकारी मुलाजिम पर से हमारा व्यक्तिगत विश्वास ही उठ गया। हमने कई बार हम हर चीज़ को, गांव के पंचायत के हर समस्या को हम पदाधिकारी से अवगत करा है, लेकिन एक भी जो है मुद्दा पर खड़ा नहीं उतरे। केंद्र में 10 साल से भाजपा की सरकार है, उससे पहले कोई और सरकार थी, बिहार में सरकारें बदली, यहाँ की स्थिति अभी तक नहीं बदली। इसके लिए आप पूर्ण रूपेण किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेवार तो सबसे पहले हम हैं, क्योंकि हमारे ही वोट से जो है कोई सरकार बनती है, कोई एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है। तो हम अपने आप को कोसते हैं, हमने सही प्रतिनिधि को नहीं चुना। अगर जिस व्यक्ति को चुना भी तो जो है अपने राजनीति सिद्ध करने में लगा हुआ है, अपने पेट भरने में लगा हुआ है। जनता की समस्या से उनको कोई मतलब ही नहीं है। आप पंचायत समिति सदस्य हैं इस जगह के, तो आपने लोगों को कभी जागरूक करने का कोशिश किया कि आप सही जनप्रतिनिधि चुने जिससे आपका विकास हो, आपके बच्चों का विकास हो? ये जो है ना, जब भी चुनाव आता है तो हम पंचायत में घूरते हैं और जो है ये आम आदमी तक हम बात करते हैं कि ऐसे लोग को वोट दीजिए, ऐसे लोग को वोट दीजिए कि हमारी बात को सुने। सबसे पहले हमारी बात को सुने, कल वो हमारे काम को करे न करे, हमारी जो है बात को सुने, हमारी दुख को सुने। तो कम से कम सुन लेगा तो हमको तो तसल्ली होगा कि जो है विधायक जी हमारी बात को सुने, एमपी साहब हमारी बात को सुने। वो लोग तो हम समझते हैं कि इस क्षेत्र को देखना ही नहीं चाहते हैं, और इस क्षेत्र के लोग से हम समझते हैं कि वो घृणा भी करते हैं। चलिए, ये तो हुई ऊपर की बात, नीचे आते हैं। अगर यहाँ के मुखिया का कैसा, मतलब कार्यशैली कैसा है, उनके कार्यशैली से संतुष्ट हैं? क्योंकि हम लोग जब अभी ग्रामीणों के बीच है तो उनका कहना है कि मुखिया जी कभी भ्रमण करने भी नहीं आते, भूल चूक भी नहीं आते। देखिए, वो मुखिया भी जो है, मुखिया पद भी एक निम्न स्तर के जो है प्रतिनिधि हैं, और सरकार के द्वारा जो ब्लॉक में आता है राशि, और उसी राशि को हर पंचायत में बांटा जाता है। तो उस हर पंचायत में बांटते बांटते थोड़ा राशि बचता है, तो थोड़ा थोड़ा राशि में जो मुखिया का जो बनता है उसी राशि के अनुकूल लोग काम करेंगे। तो इसलिए किसी वार्ड में वो काम किए, किसी वार्ड में नहीं किए, तो राशि के अभाव में समझते हैं हम। लेकिन जो है मुखिया जी ठीक हैं, घूमते फिरते हैं, सबकी बात सुनते हैं। अब वो जो है उनके पास ऐसा कुछ तो फंड है नहीं कि वो जो है अपने स्तर से वो चलावे, यही सब स्थिति है। फिर से एक सवाल कि यहाँ डीलरों की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, तो क्या डीलर से संतुष्ट है या नहीं? डीलर की बात आपको क्या कहें, हमारे गांव के ही बगल के सब लोग हैं, यहाँ छोड़ करके सब लोग जाते हैं मानसी अपना राशन उठाने के लिए। और वो लोग से जब पूछे कि भाई ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं, तो उन लोग का कहना हुआ कि देखिए वहाँ हम गए राशन लेने के लिए तो हमको 8 परिवार में जोड़ करके दिया, 8 परिवार का जो है राशन हमको मिला।